Hello everyone, myself Achal Kothari and he is my husband Kavish Kothari and हमने विलास जावड़ेकर बिल्डर्स से प्रोजेक्ट लिया था और हमारी सोसाइटी का नेम यशविन एंकोर एंड वी आर लिविंग इन वाकड़ पुणे। सो हमने 2018 में बुक किया था, देन वी गॉट पोजेशन इन 2021 आफ्टर 3 years। सो ये 2018 में जब हमने बुक किया उसके बाद से हमारे पास 3 साल मिले हमको, जिसमें पोजीशन मिलने का वेट था। तो उस टाइम में हमने सोचा था कि अभी फ्लैट मिलेगा तो क्या करना है, उसमें फ्लैट तो मिलेगा जब भी मिलेगा, बट उसको फ्लैट को हम घर कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमने बहुत सी चीज़ें सर्च की थी। बेसिकली मेनली इसी ने सर्च की थी कि फ्लैट में क्या करना है। मुझे किचन ऐसा चाहिए, टीवी यूनिट ऐसा चाहिए, सोफा मेरा सोफा कैसा बनाना है, किचन में कैसा चाहिए, एंट्रेंस कैसा चाहिए, बेडरूम में कैसा होना चाहिए, वार्डरोब कैसा होना चाहिए। ये सब यूट्यूब पे देख के, इधर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब पे चैनल्स पे सर्च कर करके देखना था। 3 साल मिले, उसमें बहुत टाइम मिला उसमें देखने का कि क्या करना है। तो बहुत से फोटोज वीडियोस हमने सेव किए थे हमने सारे हमने रखे हुए थे। उसके बाद जब पोजीशन मिला तो फोटोज हमको मिल गई, ये सब है, करना क्या है वो सब रेडी था अपने पास, लेकिन कराए तो किससे कराएं इंटीरियर। अभी उसके लिए हमने सर्च किया, अभी इंटीरियर ढूंढना था हमको। जब पोजीशन मिला है तो इंटीरियर से चाहिए हमको। तो इंटीरियर का क्या है, अभी हमें किस पे भरोसा करें। रिलायबल होना चाहिए इंटीरियर, जो हमको टाइम पे दे सके, क्वालिटी हमको दे सके, जो हमारा कमिटेड है वो चीज़ डिलीवर कर सके, और मेन चीज़ बजट में रहे हमारा। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं इसमें इंटीरियर में। तो हमने सर्च किया, फ्रेंड्स से पूछा, फैमिली से पूछा, फ्रेंड्स से और सोसाइटी वालों से हमने जब रिव्यू लिया तो उतने में सोसाइटी के ग्रुप में भी एक आया कि एक मेक माई इंटीरियर एक इंटीरियर है, जो कि एक जूम मीटिंग ले रहे हैं जिसमें वो बताएंगे भी उनका कैसा है, क्या है, वो क्या करते हैं, कि उनका टीम क्या है, क्या क्या उनके प्रोजेक्ट किए हैं, वो सब बता रहे थे। तो एक वो जूम मीटिंग में अटेंड किया। देखने में सही लगा कि 2 टीम है, किरण एंड भूषण। तो भूषण का देखा हमने कैसे वो प्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या पास्ट में प्रोजेक्ट किए उन्होंने बताया, तो देखने में सही लगा। फिर उसके बाद बहुत सारे इंटीरियर देखे थे, ऐसा नहीं उसके बाद और भी हमने इंटीरियर देखे, बट हमने पर्टिकुलर जब हमारा पोजीशन मिला उस टाइम रेडी हो चुका था। मेक माई इंटीरियर से एक प्रोजेक्ट रेडी हो चुका था। फिर हमने वहाँ पे जाके देखा वो फ्लैट और अच्छा लगा काम हमको। फिर जब भूषण से मिले, हम कोटेशन लिया हमने। तो कोटेशन जब दिया हमको तो एक बहुत अच्छी चीज़ भूषण ने बोली कि आप कोटेशन किसी से भी लो तो उसका डिटेल्ड कोटेशन लो। बाकी जब मैंने दूसरों से लिया तो उतना प्रॉपर मुझे एस्टिमेशन भी नहीं मिला कोटेशन। सो उस चीज़ का भी अच्छा लगा कि कोटेशन एकदम डिटेल से दिया है, अच्छा है, प्रॉपर है। तो ये सब चीज़ देख के और बाकी 1-2 प्रोजेक्ट देख के जब हमने सोचा कौन सा क्वालिटी, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपर मेंशन था। बात की हम दोनों ने भूषण से, तो बात करने में भी रिलायबल लगे कि ये जैसा बता रहे हैं तो करेंगे। उस हिसाब से फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि मेक माई इंटीरियर से हम इंटीरियर स्टार्ट करते हैं हमारा। तो हमने वो बुक किया। हमने स्टार्टिंग पीओपी से किया। देन उसके बाद होता है कि हमारे वार्डरोब डिज़ाइन सिलेक्शन, हमें टीवी यूनिट कैसे बनाना है, हमें किचन में किस तरह से कैबिनेट बनाने हैं, क्या करना है, वो हमारे साथ वार्डरोब भी किस साइड रहेगा, कि किस साइड रूम में किस साइड वार्डरोब चाहिए, किस साइड बेड चाहिए, वो सब डिस्कस हुआ। देन उसके बाद उसका डिज़ाइन का सिलेक्शन हुआ हमारा, और डिज़ाइन फाइनल किया और हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद हमने लेमिनेट पे गए। तो हमने पर्टिकुलर वो लोग हमको तो हमको एक्चुअली शॉप पे लेके गए। वहाँ पे खुद से हमने चूज़ किया कि अपने को कौन सा लेमिनेशन लेना है, किस रूम में कौन सा लेमिनेशन लेना है, वो चूज़ किया वहाँ पे जाके। और तो शुरू में एक्चुअली टेंशन था कि अभी इंटीरियर दिया है तो कैसा होगा। जब अपना पीओपी का काम स्टार्ट हुआ तो मुझे शुरू के 2 दिन में आके देख रहा था कि कैसा हो रहा है, मुझे रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है वो सब। फिर देखा कि टीम में से कोई ना कोई एक रह रहा था वहाँ पे, मॉनिटर कर रहा है। तो फिर लगा कि ठीक है, जो भी है अच्छा कर रहा है। लेकिन जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद शुरू में लगता है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिख रहा है। लेकिन जब फिनिशिंग होता है
उसके बाद पता चलता है कि जैसा बोला था वही बन रहा है, बट फिनिशिंग के बाद वो चीज़ सही दिखती है। तो जैसे हमारा टीवी यूनिट का हमने बनवाया था, तो उसमें हमको स्पेसिफिक चाहिए था कि टीवी यूनिट का ऐसा पार्ट है, इसमें ऐसा डिज़ाइन है जिसमें साइड में राफ्ट आते हैं, उसमें बॉक्सेस हैं, वो हमको प्रॉपर जैसा हमने बोला एज इट इज़ वैसा ही बना। तो वो बहुत देख के अच्छा लगा, जैसा बोला एग्जैक्ट वैसा ही बना हमारा। हाँ, ये मानेंगे कि अगर आपने कुछ बोला है, कुछ बाद में आपको कुछ लग रहा है, चेंजेस लग रहे हैं, तो भी वो उन्होंने किए हैं। किचन उन्होंने बेसिकली एक्रेलिक लिया है, उसमें भी हमने पहले कलर का हमने डिसाइड कर रहे थे। मुझे चाहिए था एक्चुअल में एकदम लाइट ब्लू कलर, बट उससे भी ज़्यादा बेटर करके दिया उन्होंने मुझे। ये पिस्ता कलर जो हमारे किचन में लगा, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है और सब जाके मेरे किचन की बहुत तारीफ करते हैं। हैंडल्स भी स्पेशल पुणे में अवेलेबल नहीं थे, पर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको बाहर से भी लाके जो हमने हैंडल बोले हम उनको यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने स्पेशली फिर राजकोट से शायद गुजरात राजकोट से उन्होंने ऑर्डर करके मंगवाए ये हैंडल स्पेशली। मुझे किड्स बेडरूम में मेरा एक था कि मेरे बच्चे के लिए मैं अच्छा सा बेडरूम बनाऊँ, उसके लिए प्रॉपर मतलब क्लाउड वाला। तो मैंने बोला मुझे पीछे क्लाउड चाहिए, बेड के पीछे मुझे क्लाउड बनाना ही है। तो उन्होंने मुझे बना के दिया, और ऊपर वाला क्लाउड तो बहुत ही अच्छा बनाया मुझे। सच में मैं जब पीओपी में कि सच में उस रूम में एंट्री करती हूँ ना, तो मुझे बहुत मस्त फीलिंग आता है। तो जो स्पेस का यूज़ किया वो बहुत अच्छे से हुआ है इसमें, क्योंकि जो भी यहाँ आता है यहाँ पे बोलता है कि आपका फ्लैट बड़ा लग रहा है, काम के बाद बड़ा हो गया, काम के बाद छोटा होना चाहिए फ्लैट, लेकिन वो काम होने के बाद बड़ा दिख रहा है। तो ये जो स्पेस का यूज़ हुआ है वो प्रॉपरली यूज़ हुआ है इसमें। अभी हमारे घर में वैसे जो भी आता है यही कहता है कि आपने कहाँ से इंटीरियर करवाया, किससे करवाया, मतलब बहुत ही अच्छा करके दिया उन्होंने। तो प्लीज़ हमको प्लीज़ सजेस्ट किया, हमने सजेस्ट भी किया है, बहुत से लोगों को बताया भी है कि मेक माई इंटीरियर से हमने करवाया है, और उनको अच्छा भी लगा है, उनका क्वालिटी भी अच्छा लगा। और फिनिशिंग लास्ट जो हमको बोलते हैं कि फिनिशिंग जो इनका दिख रहा है आपका, बहुत ही अच्छा दिया है। और इन्होंने हमको जब फ्लेट दिया था, हमको प्रॉपर से डीप क्लीन करके दिया था, और हमें कहीं कुछ लगा भी था कि हम यहाँ से अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है। देन हमने अगेन उनको बुलाया कि अच्छे से क्लीन नहीं हुआ, तो उन्होंने अगेन हमको प्रॉपर क्लीन करके दिया है सेकेंड टाइम ऑल्सो। सो उसके बाद से जब हमने रिकमेंड भी किया सोसाइटी में, तो हमारी सोसाइटी में ऑलमोस्ट 10 to 12 फ्लैट्स में मेक माई इंटीरियर वर्क हो चुका है। उसके बाद से हमने मेक माई इंटीरियर से हमने काम किया, मेरे को सेटिस्फेक्शन तो फुल मिला है उससे। उनका जो क्वालिटी है प्लस फिनिशिंग जो आया है और हर चीज़ जो प्रॉपर दिया है, आई एम हैप्पी विद द मेक माई इंटीरियर। इन्होंने वो बजट फ्रेंडली हमको बताया था इसमें, तो हमारा 7-8 लाख में ये 2 BHK का इंटीरियर हमारा इसमें कंप्लीट हुआ। तो बजट फ्रेंडली कहेंगे, कम बजट में जितना हमको क्वालिटी और जितना वर्क मिला है उससे बहुत ही हम सेटिस्फाइड हैं। हमारा जो खाली फ्लैट था उसको हमने हमारा अच्छे से जो प्रॉपर घर जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से उन्होंने बना के दिया, और उसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल टू मेक माई इंटीरियर। थैंक यू सो मच।